तो आज हम इस ट्यूटोरियल में वेक्टर मास्क पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले ट्यूटोरियल में लेयर मास्क को पढ़ा था। गाइस देखिए, लेयर मास्क पिक्सल बेस्ड काम करता है। पिक्सल यानी ब्रश से हम उस पर चला रहे थे ना, ब्रश से हम जब मास्क पर चलाते थे तो हमारी लेयर मास्क होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि वेक्टर मास्क है तो यहाँ पर हम वेक्टर शेप्स और वेक्टर टूल यानी पेंट टूल से मास्क करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, ये कैसे काम करता है। तो आज देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज खोल के रखे हैं। देखिए, जैसे एक तो मैंने रूम का फोटो खोल के रखा है, दूसरा देखिए यहाँ पर विंडो का फोटो खोल के रखा है, और तीसरा देखिए मैंने ये बैकग्राउंड का फोटो खोल के रखा है। अब देखो, इन तीनों फोटो में मैंने क्या काम किया है, मैंने ये जो फ्रेम है इसको हटाकर यहाँ पर विंडो लगाता हूँ, और विंडो लगाकर देखिए मैं ये पीछे बैकग्राउंड लगाता हूँ। तो देखो कैसा रिजल्ट आता है। देखो ये रिजल्ट आता है। ये विंडो भी मैंने मास्क की है और पीछे जो बैकग्राउंड है ये मैंने पीछे लगाई है। तो ये सब वेक्टर मास्क से हुआ है। ठीक है, मैं वेक्टर मास्क से इसी प्रैक्टिकल को आपको करके दिखाता हूं और इसी प्रैक्टिकल को करते करते आपको वेक्टर मास्क पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो रूम वाली जो इमेज है इसको लेते हैं। ठीक है, अब ये रूम वाली इमेज को लेने के बाद में पहले तुम्हें इस फ्रेम को हटाना है। तो फ्रेम को हटाने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ। देखो ऐसे सिलेक्शन बनाने के बाद एडिट में चलते हैं, और एडिट में चलने के बाद देखो ये मिलता है कंटेंट अवेयर फिल। यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल पे हम क्लिक करते हैं और देखो ये हमारे पास विंडो खुल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से इसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कलर एडेप्टेशन पे मैं पूरा कर देता हूँ वेरी हाई, और रोटेशन एडेप्शन पे मैं यहाँ पर फुल कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इसका रिजल्ट देखते हैं। तो लगभग ये सही सा रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये रिजल्ट आ गया। हम इसके बाद से ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाता है। अब देखो मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ। कंट्रोल डी से ये देखो डीसेलेक्ट हो गया। देखो दूसरी लेयर पर यहाँ पर बन गया। देखो नई लेयर, देखो ये पूरा छिप गया। अब देखो ये जो है इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ। कंट्रोल ई दबाता हूँ, ये देखो मर्ज हो गया उसी लेयर पर। अब हम क्या करते हैं, विंडो लेकर आते हैं। तो विंडो को लाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मास्क करेंगे। देखो विंडो को लाने से पहले हम यहाँ पर मास्क करके ले जाएंगे। मास्क देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझ ले मास्क कैसे काम करेगा। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसे। अब सबसे पहले मास्क करने से भी पहले मैं क्या करता हूँ, पाथ बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने पेन टूल लिया, और पेन टूल लेने के बाद में देखो यहाँ पर पाथ बना लेता हूँ। देखो ऐसे, ये देखो वेक्टर पाथ है पेन टूल। ये आप पेन टूल के बारे में जानते होंगे। अगर पेन टूल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं। मैंने पेन टूल के बारे में पूरा अच्छी तरह से ट्यूटोरियल बनाया है, पेन टूल को कैसे चलाना है, और लेयर मास्क के ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाया है। और देखो यहाँ पर जो मैंने अभी किया था कंटेंट अवेयर फिल, कंटेंट अवेयर फिल के ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है। उसको भी आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरी अच्छी तरह से इसको समझाया है कंटेंट अवेयर फिल को। अब देखो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखो ये मेरा पाथ यहाँ पर हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लें आप ऐसे, या आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये जो है, और करने के बाद में देखो ये हमारे पास ऐसे पाथ बन गया। बात समझे, देखो ये पाथ बन गया। अब ये जो पाथ बना है इसको मुझे मास्क करना है। मास्क कैसे करूंगा, देखो अभी ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं डबल क्लिक करके लेयर बना लेता हूं। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये पाथ को सेलेक्ट किया आपने, पाथ सेलेक्ट करने के बाद देखो ये मास्क है। इस मास्क के ऊपर कंट्रोल दबाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो देखो ये मास्क हो जाएगा, यानी ये पीछे का मास्क कर दिया इसने। बात समझ गए। अब ये इसका उल्टा भी हो जाएगा, मैं भी बताता हूं कैसे उल्टा होगा। तो अब देखो ये तो हो गया, लेकिन एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, ये जो है पाथ, इसको सेलेक्ट है ये पाथ। अब हम चलते हैं लेयर में, और लेयर में जाने के बाद यहां मिलता है वेक्टर मास्क। तो वेक्टर मास्क के अंदर मिलता है करंट पाथ। जैसे आप करंट पाथ पे क्लिक करते हैं तो वो पाथ जो है वो मास्क हो जाता है। बात समझ गए। तो इस तरह से हम दो तरीके से इसको पाथ को मास्क कर सकते हैं। अब ये उल्टा आ रहा है, ये उल्टा हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं। देखो यहां पर इसमें, और इसमें कंबाइन कर देते हैं। जैसे हम यहां पर कंबाइन करेंगे शेप टूल की प्रॉपर्टी में जाकर, तो देखो ये कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये कंबाइन हो चुका है। बात समझे, कंबाइन हो चुका है। अब मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूं। प्रॉपर्टी क्या है, ये जो पीछे ट्रांसपेरेंट है, देखो पीछे दिख रहा है ट्रांसपेरेंट है पूरा। ये ट्रांसपेरेंट एरिया अगर आपको शो कराना है थोड़ा सा तो आप शो करा सकते हैं। इसको डबल क्लिक करें, इसके ऊपर डबल क्लिक करके देखो यहां पर चलते हैं। देखो ये मास्क है, मास्क के बाद देखो ये पाथ आ गया इसका। तो देखो डेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर डेंसिटी, जैसे आप डेंसिटी कम करेंगे तो देखो ये एरिया आपको शो करा सकते हैं कि कितना एरिया कौन कौन सा है कहाँ पर, देखने के लिए। बाद में आप डेंसिटी को पूरा कर सकते हैं। इसको अगर सेट करना हो कि भाई कहाँ कहाँ हमें बनाना है तो डेंसिटी इसलिए होती है। ठीक है, तो आप डेंसिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फेदर यूज़ कर सकते हैं। देखो फेदर, ये देखो साइडों में फेदर कर सकते हैं आप। तो अभी मैं फेदर नहीं कर रहा, इसको रहने देता हूँ। और इसके बाद ये जो मास्क मैंने बनाया है,
तो ये जो है वेक्टर मास्क, इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं और रूम पर ले चलते हैं, रूम वाले यहाँ पर ले चलते हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके हम यहाँ पर करते हैं डुप्लीकेट लेयर, और डुप्लीकेट लेयर करने के बाद डॉक्यूमेंट बताते हैं रूम, रूम के अंदर हम इसको लेयर 1 है तो हम यहाँ पर कर देते हैं विंडो विन, हमने विन कर दिया और उसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो रूम पर चलते हैं, रूम पर जाने के बाद देखो ये विंडो यहाँ पर आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे और कंट्रोल माइनस दबाकर, और इसके बाद कंट्रोल टी दबाकर इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो हमने इसको ऐसे बड़ा किया, ऐसे साइज़ को हम यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं देखो, और थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसको सेट करके हम यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। देखो ये हमने यहाँ पर ऐसे रख लिया। थोड़ा और छोटा, अगर आप विंडो ज़्यादा बड़ी अगर आपको लग रही है तो थोड़ी छोटी कर लो। ये आप अपने आइडिया से कर सकते हैं कितना आपको करना है, तो आप इतना ऐसे रहने दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने विंडो यहाँ पर देखो लगा दी। अब देखो ये वेक्टर मास्क और लेयर दोनों कॉपी हो गई, बात समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आप ये देखें, देखो ये साइडों में बिल्कुल देखो शार्प आ रहा है, और देखो जूम करके देखें तो देखो ये साइडों में ना बिल्कुल शार्प आ रहा है। इसको हम थोड़ा फेदर कर सकते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर फेदर आ गया, फेदर थोड़ा सा बढ़ाएं, यहाँ पर 2 फेदर कर दें, 2 फेदर कर दें तो देखो थोड़ा सा फेदरिंग हो जाएगी देखो इसकी। अब देखो ये थोड़ा फेदरिंग हो गई, ठीक है। तो ये फेदर होने से थोड़ा लुक जो है इसका रियलिस्टिक लगने लगा। अब क्या करते हैं, देखो इसके बीच में जो ये कर्टेन है ये भी मुझे हटाने हैं, ठीक है, ये भी मुझे हटाने हैं, ये सिर्फ विंडो रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मैं फटाफट वही कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर देखो ये, तो यहाँ पर देखो इसको मास्क को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर पेन टूल से पाथ बनाते हैं। देखो पेन टूल से हमने पाथ बनाया, अब देखो ऐसे हम पेन टूल से पाथ बना सकते हैं। देखो इस तरह से, ये फटाफट मैं जल्दी बना लेता हूँ सारे पाथ फटाफट। देखो ऐसे, ये देखो ये बनाया मैंने इस तरह से, और देखो ये हमने पाथ सब ऐसे बना लिए। अब हमने क्या ध्यान रखना है, देखो ये तो पहले से ऑलरेडी है, लेकिन अगर आपका ये प्रॉब्लम हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बाहर वाला जो पाथ है उसको सेलेक्ट करके तो यहाँ पर आप कंबाइन करेंगे, और अंदर वाले जो पाथ है इनको सेलेक्ट करके आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये तो सब्सट्रैक्ट है ऑलरेडी, लेकिन अगर ना हो तो सबको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लें, ऐसे सेलेक्ट करके देखें और इनको सब्सट्रैक्ट कर लें। सब्सट्रैक्ट करने से ही ये आर पार दिखाई देगा, अगर आपका ये सब्सट्रैक्ट ना हो, कंबाइन हो, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये हमने इसमें से कटिंग कर दिया। देखो अभी मैं इसको यहाँ पर हाइड करके दिखा रहा हूँ, देखो ये कटिंग हो गया आर पार, दिख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट, सिर्फ इतना बचा, ये वेक्टर मास्क से हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर ही हो, अगर आप इसको राउंडेड भी करेंगे तो राउंडेड भी ये वैसा ही करेगा जैसा ही काम कर रहा है, सिर्फ आपका पाथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो पीछे से भी मैं इसको इसमें से भी आर पार कटिंग करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं पीछे जो मैं दिखा रहा था ना आपको, जो बैकग्राउंड थी वो दिखाना चाहता हूँ। तो देखो इनको शिफ्ट दबा के हमने चारों को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ से हम करते हैं कॉपी, और इसके बाद नीचे वाली लेयर पे यहाँ पर जाते हैं, और इसके बाद हम करते हैं देखो यहाँ पर एडिट में पेस्ट। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर ये मास्क बन जाता है, देखो मास्क बन गया। अब देखो ये देखें तो इसके भी यहाँ पे इसने मास्क बना दिया, और देखो ये पीछे वेक्टर मास्क होके ये आर पार दिखाई देने लगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं उस पर बैकग्राउंड पर, बैकग्राउंड लेके आते हैं। देखो हम यहाँ पर चले, और देखो इस बैकग्राउंड को उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, देखो इसमें रूम में, और हमने इसको यहाँ रख दिया। रखने के बाद इसको हम कहाँ रखते हैं, बिल्कुल नीचे रखते हैं, बिल्कुल नीचे, इसके बाद भी, और देखो इसके बाद भी हम नीचे रख देते हैं। देखो ऐसे यहाँ पर हमने रखा, देखो ऐसे बिल्कुल पीछे इसको रख दिया, और इसके बाद इनको हमने अभी लॉक कर रहे हैं। लॉक करने से क्या होगा कि ये जो है हिलेंगे नहीं, और देखो अब हम इसको मूव कर रहे हैं। देखो हमें कहाँ पर ये चाहिए, देखो ऐसे मुझे ये देखो यहाँ पर चाहिए, बात समझे। तो देखो इस तरह से हमने कर दिया, बात समझे। देखो ये पीछे हमने लगा दिया, देखो अगर ऊपर की हम इसको हटाएं तो देखो ये, और इसको हटाएं तो पीछे ये है। देखो इसके ऊपर हमने ये विंडो कर दी, मतलब रूम के अंदर मास्क करके लगा दिया, और उसके बाद देखो ये विंडो हमने लगा दी। अब हम क्या करते हैं, इस विंडो के ऊपर एक तो फेदर हो गया, फेदर के बाद इसमें ड्रॉप शेडो डालते हैं थोड़ी सी, तो ड्रॉप शेडो हम डाल लेते हैं। तो मैं इसका लॉक हटाता हूँ, लॉक हटाने के बाद यहाँ पर इस पर चलते हैं और ड्रॉप शेडो यहाँ पर डाल देते हैं। तो ड्रॉप शेडो हमने ये ले ली, और देखो यहाँ पर चलते हैं, और देखो इसमें जाकर 30 ओपेसिटी हम इसको 30 रहने देते हैं, ये मैंने ऑलरेडी सेट है। देखो और 60 डिस्टेंस आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखो डिस्टेंस को कितना करना है, ज़्यादा करना है, तो मैंने 60 जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा साइज़ अगर आप ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, साइज़ यानी बिलर कितना करना चाहते हैं, और बिलर मैं 30 यहाँ पर कर रहा हूँ, और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखें तो देखो ये आप देख रहे होंगे, देखो ये विंडो लुक आगे देखो इस तरह का,
क्लियर। तो अभी तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल बना के दिखाया, अब मैं आपको कुछ इसमें ऑप्शन है वो आपको करा के दिखाता हूँ। देखो जैसे वेक्टर मास्क में चलते हैं तो देखो रिवील ऑल, हाइड ऑल, डिलीट, डिसेबल, ये क्या है। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम चलते हैं देखो यहाँ पर, और इसके मास्क को अभी हम हटा देते हैं। देखो यहाँ से इस मास्क को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम रख देते हैं मास्क, और ये देखो डिलीट हो गया मास्क। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, लेयर में चलते हैं, और लेयर में जाने के बाद सबसे पहले वेक्टर मास्क में करते हैं रिवील ऑल। रिवील ऑल हमने क्या किया, ये वाइट कलर से रिवील ऑल हो गया, इसमें पाथ नहीं है लेकिन ये मास्क पड़ गया। अब मास्क के बाद हम पाथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कुछ भी वेक्टर, कोई भी हमने मान लीजिए एलिप्टिकल शेप लिया और हम इसको यहाँ पर ऐसे चलाते हैं तो देखो ये जो है इस तरह से मास्क हो जाएगा। बात समझे। देखो अब ये क्योंकि ये जो है ऑलरेडी ये सेलेक्ट था सब्सट्रैक्शन, आप इसे कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करेंगे देखो इस तरह से हो जाएगा। बात समझे। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो रिवील ऑल, पहले सब कुछ दिखाई देगा, उसके बाद ये होगा। अब ऐसे ही हमारा, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, अंडू करने के बाद देखो इसको अंडू कर रहा हूँ, इसको भी अगर हम करते हैं यहाँ पर हाइड ऑल, हम लेयर पे करते हैं वेक्टर मास्क में हाइड ऑल। हाइड ऑल का मतलब हो गया वो सब छिप गया। अब आप चलाइए यहाँ पर पाथ, अब आपने पाथ चलाया तो यहाँ पर ये कंबाइन रहने दीजिए, कंबाइन, और इसके बाद आप चलाएंगे देखो ऐसे, तो देखो जब आप चलाएंगे तब शो होगा। ठीक है, हाइड हो गया पहले, फिर उसके बाद रिवील होगा, रिवील करेंगे तो वो बाद में हाइड होगा। ठीक है, और इसके बाद देखो अब है यहाँ पर देखो करंट पाथ। तो करंट पाथ तो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से काम करता है। पहले पाथ बना लो अलग कहीं पर भी, और उसके बाद करंट पाथ से कर दो। अब डिलीट क्या है, डिलीट मतलब अगर आपने यहाँ पर मास्क बना लिया, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर मास्क बना लिया है, वेक्टर मास्क आपने हाइड ऑल कर दिया और इसके बाद मैंने मास्क बनाया, तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जाएं लेयर में और वेक्टर मास्क डिलीट करेंगे तो देखो ये डिलीट हो जाएगा, यानी मास्क डिलीट हो जाएगा। इसके बाद देखो ये लिंक है, इसको आप अनलिंक कर सकते हैं। यहाँ चलें और वेक्टर मास्क में जाने के बाद यहाँ पर अनलिंक कर सकते हैं। अनलिंक करेंगे तो देखो अलग हो गया। अब इन दोनों को मूव अलग अलग किया जा सकता है। देखो इसको अलग मूव कर सकते हैं और उसको अलग मूव कर सकते हैं। मैं लिंक लगा रहा हूँ और लिंक करने के बाद देखो चलते हैं फिर से, और देखो यहाँ पर वेक्टर मास्क में मिलता है देखो डिसेबल। डिसेबल क्या है, ये डिसेबल हो जाएगा। वेक्टर मास्क है लेकिन डिसेबल हो गया। ये डिसेबल शिफ्ट दबा के भी होता है, शिफ्ट दबा के आप इसे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसेबल इनेबल भी वेक्टर मास्क को कर सकते हैं। इसके अलावा देखो मास्क में जब इसको मास्क को डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि मैंने बताया डेंसिटी ये बाहर का भी दिखाता है। देखो ये दिखा रहा है बाहर से। और इसके अलावा फेदर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो फेदर, अगर आप डेंसिटी पूरी करते हैं तो देखो फेदर भी आपको मैंने बताया कि फेदर देखो इस तरह से ब्लर करता है, फेदर भी आप कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपके वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क के बहुत कुछ बन सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरह से बन सकती हैं। ये प्रोजेक्ट में बहुत काम आता है, लेकिन आपको देखना है कि आप कितना अच्छा इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखाया, आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। UI डिज़ाइनिंग में, UX डिज़ाइनिंग में, वेब डिज़ाइनिंग में, वेब टेम्पलेट में, एडवर्टीजमेंट में, बहुत कुछ इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करके आप कोई अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।